जीनिया की तलाक और जहनी हालत खराब होने के बाद कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल होती है। जिरार अपनी बहन को संभालने की पूरी कोशिश करता है, मगर जीनिया दिन बदन हकीकत से दूर होती जाती है। वो अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर शहराम की तस्वीरें देखती रहती हैं और खुद से बातें करती हैं। कभी वो यह यकीन कर लेती है कि शहराम उसे वापस लेने आने वाला है, और कभी शदीद गुस्से में फरियाल को अपनी तमाम विद सहमतियों का जिम्मेदार ठहराती है। एक दिन जनिया अचानक घर से निकल जाती है। घर वाले परेशान होकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जनिया सीधी शहराम के घर पहुंच जाती है। दरवाजे पर खड़ी होकर वह जोर जोर से शहराम का नाम पुकारने लगती है। उसकी हालत देखकर आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। शहराम बाहर आता है तो जनिया रोते हुए इससे कहती है कि वह उसे अकेला ना छोड़े और दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दे दे। लेकिन शहराम सख्त लहजे में जवाब देता है कि अब उन दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। यह अल्फाज सुनकर जनिया मजीद टूट जाती है। फरियाल यह मंजर देखकर परेशान हो जाती है। अगरचे जीनिया ने हमेशा उसके साथ बुरा सलूक किया था, फिर भी उसे जनिया की हालत पर तरस आता है। वो जरार को फोन करके बुलाती है और उसे मशवरा देती है कि जनिया का मुनासिब इलाज करवाया जाए, क्योंकि अब मामला सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि जहनी सेहत का भी है। इधर दांश को भी जनिया की हालत के बारे में मालूम होता है। उसे एहसास होने लगता है कि इंतकाम की आग में उसने हद से ज्यादा सख्ती कर दी थी। पहली बार उसके दिल में जीनिया के लिए हमदर्दी पैदा होती है, लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर हो चुके होते हैं। कहानी के अगले मरहले में सबकी नजरें इस बात पर होती हैं कि आया जनिया इलाज के बाद अपनी जिंदगी दोबारा संवार पाएगी या मादी की गलतियां उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगी। मैनवाइल शहराम और फरियाल अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं।